नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर कौशल किशोर सिंह आप लोगों के सामने आज एक वीडियो लेकर के उपस्थित हुआ हूं। ये वीडियो उस टनल के बारे में है जो टनल उत्तराखंड स्टेट में कोलैप्स हो गया है। और जिस कोलैप्स के चलते अभी भी वर्किंग फेस पर जहां काम चल रहा था 40 लेबर फंसे हुए हैं 9 दिन से। उनके जीवन खतरे में है और जिसको बचाने के लिए गवर्नमेंट बहुत जोर लगा रही है। यानी फ्रंट से भी वर्टिकल 1.5 मीटर डाया का पाइप अंदर को पुश किया जा रहा है और एक अमेरिकन एक्सपर्ट गए हैं, टनलिंग एक्सपर्ट, जो कि टॉप से 3 मीटर डाया का आप शाफ्ट डेवलप कर रहे हैं। अपनी जगह पर दोनों ही मेथड सही है। रह गया कौन कितना क्विक और कितना जल्दी उन लेबरों तक पहुंच रहे हैं, क्योंकि उन लोगों को खाने पीने और वहां से निकालने का सबसे बड़ा काम है, क्योंकि वो बीमार भी हो सकते हैं, अंदर में लाइफ हार्म भी हो सकता है। ये बहुत बड़ा घटना हो गया। इतना बड़ा घटना मुझे नहीं लगता कि इंडिया में इसके पहले कभी हुआ होगा। हाँ, इस तरह का एक घटना मैंने 1980 में देखा था, 79 में नहीं 80 में देखा था चुका हाइडल प्रोजेक्ट के HRT में। लेकिन उसमें ह्यूमन हार्म नहीं हुआ, क्योंकि कोलैप्स जो हुआ था वो वर्किंग फेस के पास ही से हुआ था और पीछे बैक की तरफ डेवलप कर गया था। अबाउट 200 मीटर टनल कोलैप्स हो गया था। लास्ट में उस पोर्शन को छोड़कर टनल को डाइवर्ट करके फिर बनाया गया। तो ये तो बहुत बड़ा हो गया, क्योंकि वर्किंग फेस में वर्कमैन जो है अभी फंसा हुआ है, उनकी लाइफ रिस्क में है। और ये करीब पोर्टल से टनल के एंट्री पोर्टल जो है, जहाँ एंट्रेंस पॉइंट है, वहां से 200 मीटर की दूरी पर यह कोलैप्स हुआ है। अब कोलैप्स में जो हुआ है उसका कितना विड्थ है, कितना लेंथ है, इसका अभी तक कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। और यानी ये कितना लेंथ है इसका कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। लेकिन और दूसरी बात कि उस कोलैप्स जो मलबा गिरा है, कोलैप्सिंग जो हुआ है, वहां से लेकर के और वर्किंग फेस के बीच में जहाँ वर्कर है वो कितना डिस्टेंस, वो भी पता नहीं है। कैसे पता होगा? वहां कोई आप सर्वे करने वाला रहे तब न बताएगा, उसमें कोई मेजरमेंट करने वाला रहे तब न बताएगा। जो लोग हैं वो तो फंसे हुए हैं, अपने चिंता में लगे हैं, दुखी है कि हमारा लाइफ कैसे बचेगा। तो दोस्तों, इस बारे में मैं आप लोगों, ये जो है टनल जो कोलैप्स हुआ है, ये 4 यात्रा रोड के लिए बन रहा था बिटवीन सियालकरा एंड देंडोलगोन। एक ये गांव है उत्तराखंड का, और ये यमुनोत्री नेशनल हाईवे का पर के लिए बन रहा था। ये कोलैप्स जो हुआ है ये 13/11/23 यानी 13 नवंबर 23 को ये कोलैप्स हुआ है। सुबह में करीब 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में। इट इज ए वेरी बिग इवेंट। और आई एम अंडर डाउट कि लाइफ ऑफ द वर्कमैन विल बी सेव्ड 100%. However, telling experts are there, and all over experts of all over India as well as other countries also. Our officers, our politicians, our leaders are approaching to how to save the life of these people, the workers. ये 40 वर्कर हैं, ये वर्कर हैं आपके, दे आर फ्रॉम बिहार, झारखंड, उड़ीसा और उत्तराखंड और हिमाचल। ये इतने जगहों को वर्कर उसमें फंसे हुए हैं। सोचिए उनके घर के लोगों का क्या हालत हुआ। हम उनके साथ भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हे माँ दुर्गे, उनके जीवन की रक्षा कीजिए, जैसे भी हो। इससे ज्यादा तुम कुछ कर नहीं सकते हैं। अब रह गया जवाब, सवाल यहाँ ये उठता है कि फिनिश किया हुआ टनल, बना हुआ टनल फेस से 200 मीटर दूर, और जो वर्किंग फेस है जहां पर ब्लास्ट लिया जा रहा है वहां से ये कितना दूर है वो अभी पता नहीं है। इस बीच में टनल कोलैप्स कैसे हो गया, जबकि फिनिश था, उसको बना दिया गया था, सपोर्ट दिया गया था, फिर भी वो कैसे हो गया? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मैं आप सब लोगों से
हमारे जितने भी फॉलोअर हैं, हमारे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, सब इस पर अपना अपना विचार दें, इस पर सोचा जाए क्या फ्यूचर में इस तरह की घटना न हो। इसके लिए मैं ये वीडियो आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं अपना राय दे रहा हूँ कि टनल कोलैप्स क्यों हुआ। पहला रीजन हमारे हिसाब से कि जहां पर एक टनल बन रहा है उसका जियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ है थॉरोली। दूसरा रीजन कि वहां पर कोई ऐसा जियोलॉजिस्ट नहीं है जो कि हर फेस का ब्लास्ट लेने के बाद फेस में जो आता है पोर्शन रॉक का, उसका मैपिंग का जियोलॉजिकल मैपिंग करके उसमें प्रोब होल ड्राइव करके ये देखे कि आगे का पोर्शन कैसा है। वो होना चाहिए हर ब्लास्ट में, उसका मैपिंग होना चाहिए रॉक का, रॉक फॉर्मेशन का, रॉक क्वालिटी का, रॉक कैटेगरीज का, क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक, क्लास ऑफ रॉक का, और किस तरह का रॉक है। उसमें होने के बाद फिर उसमें ड्रिल करके एक दोनों क्राउन में एक ठो और दोनों एसपीएल पर एक एक ठो होल ड्राइव करके, और उसमें देखना चाहिए कि उसमें क्या आगे का रॉक कैसा है। हम ब्लास्ट लेंगे तो उसमें कोई डेंजर है या नहीं है, ये भी नहीं, इस सब मेरे ख्याल से काम नहीं हुआ है। तीसरा रीजन है कि उसमें जो रोड जियोलॉजिकल रिपोर्ट के इन्वेस्टिगेशन के रिपोर्ट के बेस पर जिस तरह का सपोर्ट वहां प्रोवाइड करना चाहिए वो सपोर्ट वहां नहीं दिया गया है। चौथा रीजन ये हो सकता है कि प्रेशर हो, हमारे उस प्रोजेक्ट के मैनेजमेंट का प्रेशर हो, जल्दी काम करो, भागते चलो, भर्ती लो, ब्लास्ट लो, आगे निकलो। और ये आगे निकलो में वो जो स्टेप लेना था, जो सपोर्ट देना था, नहीं रॉक बोल्ट करना हो सकता है, शॉर्ट किट करना हो सकता है, ग्रेवाइटिंग करना हो सकता है, स्टील सपोर्ट लगाना हो सकता है, ये चीज नहीं हुआ। मेरा अपना एक्सपेक्टेशन है, आई एम नॉट श्योर। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है सभी टनलिंग इंजीनियर से, वो जो भी सिविल इंजीनियर है, चाहे जो फिजिकल इंजीनियर है, वो टनल में किसी स्टेप को छोड़े नहीं, हर स्टेप को फॉलो करें। टॉर्किंग करना है, कितना करना है वो करें, कैलकुलेट करें। ब्लास्ट लेना है तो हमें किस तरह का ब्लास्ट लेना है, कंट्रोलर ब्लास्ट लेना है या फुल फ्लैश अटैक में आपको ब्लास्ट हैवी ब्लास्ट लेना है, ये रॉक के ऊपर डिपेंड करता है। और ये तभी फैसला होगा जबकि रॉक का इन्वेस्टिगेशन किया जाए। और इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम ये देखते हैं अभी जहाँ के इंडिया के मैक्सिमम टनलों में हमने देखा है कि टनल का ब्लास्ट देने के पहले जियोलॉजिस्ट के रिपोर्ट को नहीं देखा जाता है और जियोलॉजिस्ट से कोई ओके नहीं लिया जाता है, जबकि किसी भी टनल का ब्लास्ट लेने के पहले जियोलॉजिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो उसका जियोलॉजिकल मैपिंग करे, उसका इन्वेस्टिगेशन करके वो ओके कार्ड दे। जब तक ब्लास्ट ओके नहीं देता है, ओके कार्ड नहीं देता है, तब तक ब्लास्ट नहीं लेना चाहिए। मैं यही चीज फॉलो किया हूं जहां भी मैंने टनलिंग का काम किया है। टिस्टा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट स्टेज 3 जो अभी जिसका डैम अभी वास्ट हो गया है आपको सिक्किम के फ्लड में, उसके टनल में कोई प्रॉब्लम नहीं आया है। मैंने केवल 5 किलोमीटर टनल बनाया, वो बिल्कुल सेफ है क्योंकि मैंने वहां पर कोई भी स्टेप छोड़ा नहीं। थ्योरेटिकल जो भी स्टेप था उसको प्रैक्टिकली वहां इम्प्लीमेंट किया। डैम क्यों वास्ट हुआ है उस बारे में मैं नहीं कुछ कहूंगा, बस इतना ही कहूंगा कि उस तरह के रिवर जहां पर आज से 1968 में जिस रिवर पर 2 आरसीसी ब्रिज वास्ट हो गए थे, बहुत लोग उसमें मरे थे, उस तरह के रिवर में रॉकफिल डैम नहीं बनना चाहिए, वहां पर कंक्रीट ग्रेविटी डैम ही बनना चाहिए। और इसके बारे में अभी मैं बता दूं कि उसके बाद तीसरा स्टेज 4 का जो टनल जो डैम है जिसको जेपी ने बनाया था एनएचपीसी के सुपरविजन में, वो जो का त्यों है, गेट टूट गया है, लेकिन गेट वास्ट हो गया है, लेकिन वहां कोई बहुत ज्यादा डैमेज नहीं हुआ। उसी तरह से तीसरा लो डैम प्रोजेक्ट स्टेज 3 रंबी में भी वो डैम का हाइट कम है,
इसलिए वाटर ऊपर से निकल गया, उसका भी गेट डैमेज है। और इस तरह से मैं कहूँगा कि पहली बात कि हमारे कंपनी के चाहे वो प्रोजेक्ट के जो हायर अथॉरिटीज होते हैं उसके फिलॉसफी को अच्छी तरह समझ लें, उसके बाद काम का प्रेशर दें। क्योंकि आज 40 लोगों का जान जो है, लाइफ जो है रिस्क में पड़ा हुआ है। वहाँ के कोई भी ऑफिसर इसका रिस्क नहीं लेगा। तो दोस्तों, मैं आप सब लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा कि कभी भी आप टनलिंग में काम करें तो बहुत प्रिकॉशन लें, बहुत प्रिकॉशन लें। बिना जोलॉजिस्ट के रिपोर्ट के आप ब्लास्ट मत लीजिए। जोलॉजिस्ट रिपोर्ट देगा, लिख के देगा कि आपको ब्लास्ट लेना है कि नहीं लेना है। जब तक वो ओके नहीं देता है, ब्लास्ट नहीं लेना है। क्यों लेंगे हम? चाहे फंसेंगे, लोगों का जीवन को हम रिस्क में लेंगे। और ये चीज वही नहीं, मैंने वहां काम नहीं किया ना मैंने देखा, लेकिन इंफॉर्मेशन जो कलेक्ट किया है वहां क्या, मैं काम कर रहा था आपको JNK में, बनिहाल में रेलवे लिंक प्रोजेक्ट के लिए, वहां भी यही था। जोलॉजिस्ट कभी अंडर टनल में जाता ही नहीं था, वो बैठे रहता था, ना कोई ओके था, ना कोई मैपिंग था, ना कोई रिपोर्ट था। सेम चीज मैंने यही देखा आपको भूटान में भी। भूटान में NPCC जैसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही थी, वो कहते थे उसके इंजीनियर की जोलॉजिस्ट की जरूरत क्या है टनल में, ये तो सिविल इंजीनियरिंग का काम है, ब्लास्ट करो आगे बढ़ो। सेम चीज मैंने देखा पुरुलिया पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट में, वहां पर भी NPCC काम कर रही थी और वहां पर अपने आप को टनल एक्सपर्ट कहने वाले मिस्टर वैश्य गौतम काम कर रहे थे, प्रोजेक्ट मैनेजर थे। वहां पर भी जोलॉजिस्ट नहीं था। मैंने जब जोलॉजिस्ट की बात उठाता तब उस पर लोग कहते कि तुम इसका खर्चा कौन देगा, उसका सैलरी कौन देगा। बिना जोलॉजिस्ट का, बिना जोलॉजिकल पिक्चर को जाने हुए टनल का करना रिस्की है और ये रहेगा अगर इस तरह की मतलब कि नेग्लिजेंसी की जाएगी। तो जोलॉजिस्ट एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो कि बढ़िया से उसका रिपोर्ट बना सके, उसका मैपिंग कर सके, उसका रॉक के फ्लुएशन और स्ट्रेटा को बता सके, क्वालिटी ऑफ रॉक को बता सके, उसका RMR वैल्यू बता सके, उसका क्यू वैल्यू कैलकुलेट करके बता सके। तब ना वहां पर डिसाइड किया जाएगा कि किस तरह का ड्रिलिंग पैटर्न होगा और कितना एक्सप्लोसिव यूज करना है। अगर रॉक का स्ट्रेटा कमजोर है तो वहां पर ब्लास्ट करने के बाद कौन कौन सा सपोर्ट करना है, सपोर्ट देना है, यानी स्किल सपोर्ट देना है, लेटिस कैरेक्टर देना है, शॉर्टकट करना है, रॉक बोल्ट करना है कि नहीं करना है, अंदाज से करने से कुछ पता नहीं चलता है। तो मेरी अपनी जो एक्सपीरियंस है, इस इंफॉर्मेशन को आप लोगों तक शेयर मैं करना चाह रहा था। अगर मेरे से कुछ गलत कहा गया हो तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, हाथ जोड़कर कहता हूं कि आप सब लोग मुझे बताने की कोशिश करें, मैं अपनी गलती को सुधारूंगा। क्योंकि ये गलती थोड़ी मोड़ी नहीं है, बहुत बड़ी है। अब मैं सर्विस में नहीं हूं, मैं किसी टनलिंग प्रोजेक्ट में नहीं जाता हूं, मैंने अपना रिटायर्ड लाइफ जी रहा हूं, मैं बूढ़ा हो गया हूं। अभी एट प्रेजेंट आई एम नॉट इन इंडिया, आई एम इन कनाडा विथ माई सन हु इज इन कनाडा, बट ऑन 30th of this month आई विल गो बैक टू इंडिया। तो ये चीज है, आप लोग इसको देखिए और देखकर अपने अपने विचार एक बार हमें जरूर बताने की कोशिश कीजिए, ताकि आप लोगों के बताए गए क्वेश्चनों से भी मैं भी कुछ सीखूं, मैं भी फर्दर कुछ स्टडी करूं, ताकि हमें भी पता लगे। तो दोस्तों, वीडियो बंद करता हूं, तब तक के लिए नमस्कार। मैं अगले वीडियो में फिर आप लोगों से मिलूंगा इंडिया में जाने के बाद। नमस्कार।